सत्य में भारत न्यूज में आज हम बैठे हैं अपने स्टूडियो में और आज हमारा होगा डिस्कशन हल्द्वानी में जो दंगे हो रहे हैं वो सही है या गलत है। हमारे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर साहब अनिरुद्ध मिश्रा जी। अनिरुद्ध मिश्रा जी, आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा, जो हल्द्वानी में ये दंगे हुए इस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? सर, दंगा जो होता है ना अभिषेक जी, तो दंगा हमेशा ही शहर को पीछे धकेल देता है। सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं तो आपसे इसलिए जानना चाहता था, नवासी का दंगा भी आपने देखा, उस समय बहुत छोटे थे जी, तो उस दंगे से आपकी क्या एक पहचान रही? मैं सर बताऊं अभिषेक जी, सन 89 में मैं 6th क्लास में था और दंगा जहां से शुरू हुआ वो उसी कॉलेज में मैं पढ़ता था, एसके इंटर कॉलेज में। और उस समय की स्थिति बहुत ही भयावह थी। मैं स्कूल में था, छोटा था, 6th क्लास में था, लेकिन ईश्वर की कृपा से दिमाग उस समय भी मेरे पास पूरा था। और मैं स्कूल से निकल के मैं करीब 12 बजे के करीब, मेरे को 12 बजे तक स्कूल से नहीं निकलने दिया। जो मेरे सीनियर स्टूडेंट थे, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने कि छोटे बच्चे सारे अंदर रहेंगे। और 12 बजे के करीब मैं गेट से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने जो वहां की भयावह स्थिति देखी, एक भी दुकान एसके इंटर कॉलेज से लेके और असरार चौराहे तक एक भी दुकान ऐसी नहीं थी, चाहे वो हिंदू की थी चाहे वो मुस्लिम की थी, जो कि साबित बची हो। सारी दुकानों को लूटा गया, जलाया गया, फूंका गया। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपने 89 का दंगा देखा जी, इस दंगे में आपने देखा सबसे ज्यादा नुकसान तो हम ही लोगों को हुआ। हमारी ही दुकानें, हमारी ही बाइकें, हमारी ही कारें जलाई गई, जो जलाने को इन सब लोगों को प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? अभिषेक सर, ऐसे लोग किसी धर्म, किसी जाति को नहीं मानते हैं। सिर्फ उन्हें दिखता है तो अपना स्वार्थ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने नाम को ऊपर रखने के लिए ऐसी ऊंची हरकतें ये लोग करते हैं। अब उनके बारे में ना कहें वो कम है, जो भी ना कहें वो कम है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आगे की मैं थोड़ी सी दास्तां सुनाना चाहूंगा अभिषेक सर। वो बड़ा ही, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही दर्शकों के लिए मार्मिक होगा सीन था उस दिन का। फिर मैं उस समय, आप मजाक समझोगे, मोहल्ला सोथा चाहमीर में मैं उस समय रहता था। पूरा मोहल्ला हमारा मोमडन्स का मोहल्ला है जी। एक हमारा परिवार था, हम किराए पे रहते थे उस समय। अमृतलाल गांधी जी का मकान था, पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं वो। हम 12 बजे निकलने के बाद असरार चौराहे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमने कुछ, वहां बुजुर्ग थे 2-4, उनसे हमने पूछा कि सर हमको घर जाना है तो कैसे जाए। हाँ। तो अब बच्चे थे तो हमको तो आनंद आ रहा था, लड़ाई हो रही तो हमको आनंद आ रहा था, हमको ज्ञान ही नहीं। अच्छा, उस समय आपसे कोई पूछताछ नहीं कर रहा था? आप नहीं, हाथ नहीं छोड़ रहा था? कोई पूछने वाला नहीं, कोई वहां सुनने वाला नहीं, सिर्फ भाग दौड़ मची हुई थी। इसको फूंको, उसको फूंको। देखो, असरार के चौराहे पे जो पेट्रोल पंप है असरार साहब का, वो उसमें आग मेरे सामने लगाई गई, दुकानें मेरे सामने सारी जलाई गई, मेरी आंखों के सामने सारा वृतांत चल रहा था। और मैं, खौफ नहीं लग रहा था मुझको, बच्चा बुद्धि थी तो आनंद सा आ रहा था कि अरे यार ये अजीब सा क्या हो रहा है। तो वहां से निकल के फिर मेरे दिमाग में आई कि यार कहीं पुलिस की सहायता लेता हूं तब मैं घर पहुंच पाऊंगा। जबकि स्कूल से बाद में सारे बच्चे एक एक करके सबको अपने अपने घरों पे पहुंचाया गया पुलिस द्वारा। हाँ, पुलिस द्वारा। लेकिन मैं वहां से निकल आया था। तो फिर मेरे को एक वकील साहब, मेरे मामा हैं शंकरदास, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, पुलिस लाइन जाओ। उनके फ्रेंड थे वो जी। तो मैं पुलिस लाइन गया। पुलिस लाइन से ट्रक द्वारा, प्रशासन के द्वारा सारे बच्चों को, जनता के कुछ लोग थे वहां पे, सारा बहुत भीड़ थी उसमें। पुलिस लाइन चौराहा भरा हुआ था, जो ग्राउंड है पुलिस लाइन का वो। तो वहां से सारे बच्चों के लिए छोड़ा जा रहा था। तो मैं, एक ट्रक जा रहा था, तो मैंने उससे पूछी, मैंने भैया किधर की तरफ जाएगा आपका ट्रक? तो उन्होंने बताया कि कोतवाली क्षेत्र नवादा जाएगा। तो मैं कोतवाली क्षेत्र में ही आता था उस समय। कोतवाली से करीब 200 कदम पे मेरा घर था। तो मेरे को 5 बजे मैं घर पे पहुंचा और वो मार्मिक स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय की। मैं बच्चा था। कितने दिन ये दंगा चला होगा? ये सर ऐसे समझो आप कि 1 हफ्ते तक धुआं ही निकलता रहा शहर बदायूं से। अच्छा, खाने पीने की उस समय बहुत समस्या हो जाती? खाने पीने की सर बहुत समस्या थी। सरकारी ट्रकों द्वारा, सरकार द्वारा इंतजाम कराया गया, लूट पड़ती थी।
कर्फ्यू लगा हुआ था, गाड़ी आई, जैसे ही रुकी लोगों ने लूटना शुरू कर दिया माल को। किसी के पास पूरा कट्टा आ गया, किसी के पास मुट्ठी भर अन्न भी नहीं आया। तो ये जितना भी हल्द्वानी में घटना हुई है, उस घटना से हम कोरिलेट कर सकते हैं जी। ये घटना हल्द्वानी की, जो लोगों ने इतना आगजनी की, इस आगजनी में अंतिम सत्य ये है कि नुकसान हमारा ही सर हुआ। बहुत बर्बादी होती है अभिषेक सर, मैं अपनी आंखों से बचपन में देख चुका हूं, और कुछ नहीं होता, सिर्फ आंख से आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलता। लेकिन मैंने तो वीडियो काफी देखी, हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं वो वीडियो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आग लगाओ जी, इस कार में, आग लगाओ जी। ये वीडियो हमारे पास भेजी गई, लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं। इन सब ये लोग आते कहां से हैं सर ये मैं जानना चाहता हूँ। ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं। आप प्राकृतिक लोग हैं ये? हाँ, आप प्राकृतिक लोग हैं ये, जो इसी काम के लिए बने। उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ इतना है जहां जाओ वहां ऐसी बातों को उजागर करो जिससे उपद्रव पैदा हो। उस उपद्रव से उनको जो फायदा मिलना है ना, वो अपना फायदा बनाते हैं बस। लेकिन जनता, वहां का शहर, वहां के लोग कितना पीछे चले जाते हैं ये कोई देखने वाला नहीं है। अगर कुछ फूका तो किसका फूका? जनता का। अगर कुछ गया, किसका गया? किसी की मृत्यु हुई, किसी का बच्चा मरा, किसी के बाप मरे, किसी की मां खत्म हुई, किसकी उसमें कमी किसके पास आई? उस परिवार के पास जिसका बच्चा गया, जिसकी मां गई, जिसका बाप गया, जिसका बुजुर्ग गया। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन भी तो कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। मैंने देखा तो इनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा थी, तो 10 से 12 साल, 12 से 18 साल वाले ऐसे बच्चे थे जो इस कृत्यों को, ऐसे उपद्रवों को मतलब बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। ये बच्चों को पता ही नहीं है। ये मुझे लगता है जैसा आप कह रहे हैं ना कि मजे के लिए, ये मजे के लिए कर रहे हैं, पता ही नहीं है, पता ही नहीं कि हो क्या रहा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं कि बच्चा बुद्धि इसी को कहते हैं। हम सीनियर हो गए आज, मैं भी 45 साल का हूं, आप भी लगभग 35, 36, 37 साल के हैं। 38 साल का, 38 साल के हैं आप। तो अभिषेक जी, जो बच्चा बुद्धि होती है बस यही होती है बच्चा बुद्धि। उनको क्या है ना, आपने एक टॉपिक दिया, तो वो उस टॉपिक पे इतने भावुक हो जाते हैं, कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। ऐसा ही बरेली का भी मंजर है। ऐसे ही तौकीर रजा जी ने क्या किया? तौकीर रजा जी ने सिर्फ भड़काने के लिए, भाई तुम भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? या मैं तौकीर रजा की नहीं कह रहा, मैं हिंदू समाज की भी कह रहा हूं। कोई भी बाबा, कोई भी ऐसा इंसान जो भड़काता है वो हमारी नजरों में गलत है। भड़काऊ भाषा या भड़काऊ भाषा हमेशा समाज को नीचा दिखाती है, दंगे कराती है, जिससे बर्बादी जो है वो सिर्फ हम लोगों की होती है, किसी की नहीं होती। गया क्या? गया क्या? उनकी राजनीति चमकती है, इससे उनकी चमकती है राजनीति। उनका नाम लेने वाला कौन है? सपोज तौकीर रजा जी, मैं तौकीर रजा जी की बात करता हूं। तौकीर रजा की राजनीति खत्म हो जाएगी अगर ये ज्ञानवापी मस्जिद या आपका काशी मथुरा का मुद्दा हो, या फिर अभी जो ये दंगा हुआ हल्द्वानी का, इस पे अगर नहीं बोलेंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जनता इनको पूछेगी ही नहीं। तो अपनी पूछ बढ़ाने के लिए जनता के बीच में इसलिए ये ऐसे बयान देते हैं, और जनता इससे भावुक होकर, क्रोधित होकर दंगे भड़काती है और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन मेरा तो ये भी देखा है कि अब राजनीति में भी परिवर्तन आया है। बहुत सारी पार्टियां ऐसे नेताओं से दरकिनार हो रही हैं जी। क्यों? क्योंकि जनता आज सजग है, लोग आज जागरूक है। आज तो कर लिया, मान लो कुछ लोगों के बहकावे में आके कुछ छोटे लोगों से सहन, मतलब जिनकी उम्र छोटी थी, उन्होंने दंगा तो कर दिया, लेकिन ये दंगे का असर चुनाव पे नहीं होगा। चुनाव में अन्य पार्टी नहीं, जो परिवर्तन लोग चाह रहे थे वही परिवर्तन सेम हो जाएगा। जी। सर मैं आपको एक छोटा सा अभिषेक सर उदाहरण देना चाहूंगा। जी। ये है भारतवर्ष, ठीक, और खास करके यूपी, उत्तराखंड या बिहार की मैं बात करूं तो जो बेरोजगारी और अनपढ़ता,
ये अशिक्षा। अशिक्षा, ये दो चीजें जो है ना, ये बहुत वैल्यू रखती हैं इस चीज के लिए। क्योंकि अशिक्षा जो है ना, अशिक्षित है, उनको ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या होगा आगे। ये अगर हम ऐसा कर देंगे तो आगे उसका फल क्या होगा, तो फल की चिंता वो नहीं करते हैं। फिर बेरोजगारी है, आदमी कहता है हम तुमको 500 रुपए देंगे, जाइए वहां ये कर दीजिए, हम तुमको 1000 रुपए देंगे, जाइए वहां कर दीजिए, ठीक है। अब आदमी दुखी है, लाचार है, पैसा मतलब खाना तक उसको नहीं मिल रहा है, मजबूरी बस वो करता है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि बेरोजगारी खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकलें, समाज के जो लोग हैं उनको नौकरी मिले। जो हमारे युवा वर्ग है, जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको आप सरकारी नौकरी ना सही, लेकिन आप संविदा पे प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसा कराएं जिससे उसकी बेरोजगारी दूर हो और इन सब चीजों से छुटकारा मिले। क्योंकि जब दिमाग जो है किसी काम में, दिमाग शैतान का घर होता है। यस अभिषेक सर, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। जब दिमाग में हमारे सोचने की सिर्फ काम के प्रति शक्ति रहेगी, बाकी कुछ हम सोच ही नहीं पाएंगे। आप देखिए दंगों में कौन दंगाई होता है, वही वो कोई कहीं काम थोड़ी करता है, वो बेरोजगार है। बेरोजगार अनपढ़, तो बेरोजगार और अनपढ़ ही होंगे जो दंगे को भड़का रहे होंगे, जो दंगों में शामिल होंगे। पढ़ा लिखा तबका, रोजगार तबका कभी इन चीजों में नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपने काम से काम रहता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो।